हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा पिछले क्लास में हम लोगों ने सजीव जगत में जितनी भी प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, बैक्टीरिया है, इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमने जो स्टडी किया है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, क्या है? तो नया टॉपिक क्या है? तो कवक। क्या है? कवक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फंजाई होता है, बेसिकली फंजाई होता क्या है और इसके गुण, इसके जो कैरेक्टर है, इसके बारे में पढ़ने। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमको एग्जाम में जो आता है वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय। साथ में ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। साथ में कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। ये सब टर्म जो है मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा कि यूकैरियोटिक किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो ये जो जीव है यूकैरियोटिक जीव है। साथ में हमने क्या कहा कि ये जो जीव है कवक जो है बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिका का। ठीक है, जो कहाँ होता है? जैसे किण्वन उड़न में यूज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बेसिकली किसकी बनी होती है? चिटिन। चिटिन किसकी बनी होती है? चिटिन या काइटिन। काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें जो पोषण होता है, पोषण का माध्यम जो होता है विषम पोषी होता है, मृत परजीवी होता है या परजीवी होता है। परजीवी परजीवी जो होता है भोजन के लिए एक दूसरे जीवों के किस पे? प्रोटोप्लाज्म पे निर्भर करता है। तो इसमें जो मृत पोष जीवी, परजीवी, परजीवी। ठीक है, या क्या होता है कि विषम पोषी होता है या विषम पोषी। ठीक है, ये या विषम पोषी। इस तरह के जो पोषण होते हैं किस में पाए जाते हैं? तो एक कवक में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कि इनमें जो ये क्या होते हैं? ठीक है, सिम्बायोसिस, सहजीविता भी पाए जाते हैं। ठीक है, परजीवी परजीवी होता है दूसरे जीवों के प्रोटोप्लाज्म पर। परजीवी जो होता है दूसरे जीवों के प्रोटोप्लाज्म पे, दूसरे जीवों के प्रोटोप्लाज्म पर जो निर्भर रहता है। ठीक है, ये परजीवी में होता है। इसमें और बेसिकली होता क्या है कि ये जो यहाँ से आप इसको रो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे क्या है कि इसमें क्या होते हैं कि बेसिकली और बहुत सारे जो है बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, लाइकेन होता है, सहजीविता जो इसमें पाया जाता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये क्या होता है? कवक प्लस शैवाल। ठीक है, कवक प्लस शैवाल। ठीक है,
कवक प्लस शैवाल से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है। अब ये जो क्या होता है, प्रदूषण का सूचक होता है। क्या होता है, प्रदूषण का सूचक होता है। प्रदूषण का सूचक किसको क्यों कहते हैं, कि ये क्या होता है कि जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, ये लाइकेन जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसमें जो क्या है कि हमने क्या कहा है कि कवक जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो इसमें क्या है कि एक लाइकेन है। तो लाइकेन इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब क्या होता है, स्वपोषी होगा, तो इसमें क्या होता है किसी न किसी में तो पाया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज है क्या है कि यहाँ पे जो शैवाल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है जो शैवाल है ये क्या करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे जो कवक पाया जाता है, ये जो कवक पाया जाएगा ये खनिज खनिज पदार्थ पदार्थ एवं जल का अवशोषण, ये जल का अवशोषण करता है, ठीक है, ये जल का अवशोषण करता है। तो इसमें हम इसको एक ट्रिक कहते हैं, अलगी और फंजाई की सुपर हिट जोड़ी। क्या कहते हैं, अलगी और फंजाई की सुपर हिट जोड़ी, और अलगी बनाए खाना, क्या कहते हैं, अलगी बनाए खाना, मतलब शैवाल बनाए खाना किससे, फोटोसिंथेसिस, अलगी बनाए खाना, पानी पहुंचाए फंजाई, ठीक है, अलगी बनाए खाना, फंगस पहुंचाए पानी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं करता, जैसे हमने बताया था कि जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये जो लाइकेन होता है इसको दवा बनाने में भी यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब क्या दवा बनाते हैं, कब बनाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे क्या है, पेनिसिलियन, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम जो है पहला एंटीबायोटिक दवा बना था, जो किससे बना था, पेनिसिलियम नोटेटम से, किससे, पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम से बना था, ठीक है। ये जो पेनिसिलियम नोटेटम से दवा बना था, पेनिसिलिन बना था, किसने बनाया था, एग्जेलेंडर फ्लेमिंग। कौन बनाया था, एग्जेलेंडर फ्लेमिंग। कब, 1928 में। ये जो है एग्जेलेंडर फ्लेमिंग ने दवा बनाया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ जो जैसे कुछ जो फंजाई होते हैं हम उसका यूज करते हैं, जैसे बेकरी में प्रयुक्त होता है ईस्ट बना, ईस्ट का प्रयोग बेकरी में केक बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, इस तरह से हम इसका किसका यूज करते हैं, तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अब जो है अलगी है, सॉरी फंजाई है, ये कितने टाइप का होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल बेसिकली क्या है कि इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना होगा, ठीक है, एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल ही थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, और वही एग्जाम में आपको ज़्यादातर पूछते हैं और कैरेक्टर पूछते हैं रिलेटेड, ठीक है। तो अब जो है ये जो फंजाई है, फंजाई जो है चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, फंजाई क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा चौथा ड्यूटेरोमाइटिस।
ठीक है, ये जो है 4 तरह के हमने क्या पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यही फंजाई है जो हमने पढ़ा है, अब उसी से रिलेटेड जैसे क्या है कि हम फाइकोमाइसिटिस की बात की जाए। ठीक है, एक एक हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या है फाइकोमाइसिटिस? क्या है फाइकोमाइसिटिस? ठीक है, ये जो फाइकोमाइसिटिस है, इसको निम्न कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न कवक। क्या कहते हैं? निम्न कवक, जिसको लोअर फंजाई, लोअर फंजाई, लोअर फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि इसका एक ट्रिक है। ठीक है, इसको जो हम आपको डायरेक्टली ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, उस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका ट्रिक है, जैसे उदाहरण देखिए क्या है, एग्जाम्पल राम, राम, क्या है राम। ठीक है, तो ए आर से क्या होता है, राइजोपस, आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो, एम से क्या होता है, म्यूकर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी फंजाई है, इनका आपको याद कर लेना है। क्या है, तो ठीक है, राम है, राम से क्या, राम से आर से राइजोपस, ए से एल्बिगो, और एम से क्या होता है, म्यूकर होता है। ठीक है, राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइजोपस को ही क्या, किस नाम से जाना जाता है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेड मोल्ड को और किस नाम से जाना जाता है, या राइजोपस को किस नाम से जाना जाता है। अगला जो है एस्कोमाइसिटिस है। अगला जो है एस्कोमाइसिटिस, देखिए अगला जो है दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटिस। क्या है, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, इसको सैक फंजाई के नाम से, सैक फंजाई, सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये वही चीजें हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि पेनिसिलियम होता है, एस्परजिलस होता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, तो क्लेविसेप्स होता है, न्यूरोस्पोरा हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, मॉर्चेला हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि हम जो है एस्कोमाइसिटिस है, एस्कोमाइसिटिस में क्या है, ये इसको निम्न कवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटिस, इसका कुछ उदाहरण उदाहरण क्या है कि हम इसको, जैसे पेनिसिलियम है, जैसा हमने अभी पढ़ा था पेनिसिलियम थोड़ा देर पहले, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम निकाला जाता है। ये क्या है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स है, मॉर्चेला है, ट्यूबर है, इस तरह से। अब ये क्या है कि ये याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है कि असली प्यारी नीरा क्लास में टॉप की। अब इससे आपको ये लाइन याद रखना है कि जो एस्कोमाइसिटिस है, एस्कोमाइसिटिस में क्या है, असली प्यारी नीना क्लास में टॉप की। आप अपने क्लास में से रिलेटेड याद कर सकते हैं कुछ बना करके। तो बेसिकली आपको बनाया गया है कि जो मतलब जितना आसान हो आपके लिए, इजी वे में। ठीक है, यहाँ पे असली से क्या है, एस्परजिलस बनाया गया। क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलस, असली से एस्परजिलस बनाया गया। ठीक है, आप यहाँ देखिए, प्यारी से प से पेनिसिलियम, क्या है, पेनिसिलियम, क्या है, पेनिसिलियम, प से पेनिसिलियम। अब यहाँ देखिए नीरा से न्यूरोस्पोरा, क्या है, न्यूरोस्पोरा, एक चीज, न से नीरा, नीरा न्यूरोस्पोरा, मतलब टर्म उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, क्लास से सी एल से क्लेविसेप्स, क्या है, क्लेविसेप्स। ठीक है, ये जो है क्या है, क्लास से क्लेविसेप्स हो गया। ठीक है, एम से क्या हो गया, मॉर्चेला हो गया। क्या हो गया, मॉर्चेला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम से मॉर्चेला हो गया, और यहाँ टी से क्या हो गया,
ट्यूबर हो गया। क्या हो गया? ट्यूबर। ठीक है, तो आपको एस्कोमाइसिटिस का क्या ट्रिक है? असली प्यारी नीना क्लास में टॉप की। असली प्यारी नीना क्लास में टॉप की। असली से एस्परजिलस हुआ, अब प्यारी से पेनिसिलियम हो गया, नीरा से न्यूरोस्पोरा, और क्लास से क्लेविसेप्स, और एम से मोर्चेला, और टॉप से टी से ट्यूबर। तो इस तरह से आप इसका याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला हम बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में देखते हैं। और बेसिडियोमाइसिटिस भी इसी तरह से हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। इसमें आपको उदाहरण ही पूछता है ज्यादातर कि एक किससे रिलेटेड है, ये कौन सा फंजाई है। ठीक है, अगला है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, जिसको बेसिडियो ठीक है, बेसिडियोमाइसिटिस है। ठीक है, तो जो बेसिडियोमाइसिटिस है, इसको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? क्लब फंजाई। क्लब फंजाई, ठीक है, क्लब फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, जैसे एगेरिकस है। ठीक है, एगेरिकस है। ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ देखते हैं कि ये जो बेसिडियोमाइसिटिस है, बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ क्या है? एगेरिकस है। ठीक है, एगेरिकस को मशरूम ही बोलते हैं। एगेरिकस को ही क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। मशरूम जो देखे होंगे आप लोग, गांव में होता है, जो हम लोग मशरूम खाते हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गया, तो वही मशरूम है ये वाला। ठीक है, ये क्या है? पक्सिनिया है, स्टिलागो है, पॉलीपेरस हो गया, कॉपरीनस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल किसका है? तो बेसिडियोमाइसिटिस, जिसको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसका हम उदाहरण हो सकता है हम भूल जाएंगे, लेकिन कुछ जो टर्म है वो हमको याद रह जाते हैं। तो वो टर्म हमको याद क्या रखना है? एक लाइन याद क्या रखता है कि जैसे क्या होते हैं, बेसिकली लड़कियों का क्या कहना है कि अच्छे पति नहीं होते। ठीक है, कैसे पति होते? तो बैड पति होते। तो बैड से बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, ओके, बैड के क्या कह रही है कि अच्छे पति नहीं होते हैं। तो वो क्या कह रही है कि अगर अच्छे पति रहते हैं तो अब यहाँ पे पिकनिक कराएंगे, जब पति ही अच्छे नहीं है तो क्या कराएंगे? पिकनिक कहाँ कराएंगे? तो ऊपर कराएंगे। वहां से हमने एक लाइन लिया है कि जो अच्छे पति हैं, ठीक है, ऊपर पिकनिक कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैड से क्या हो गया? इसका अपोजिट बेसिडियोमाइसिटिस। अब यहाँ से क्या हो गया? अच्छे से से एगेरिकस। क्या हो गया? एगेरिकस। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब यहां से क्या है? पति से पक्सिनिया। पक्सिनिया, ठीक है, ऊपर से स्टिलागो, ऊ से ऊपर या यू से स्टिलागो। ठीक है, फिर यहाँ पे पी आ गया, तो पी से पॉलीपेरस। ठीक है, क्या हो गया? पॉलीपेरस। ठीक है, अब यहां से कराएंगे, क से कराएंगे, क से कॉपरीनस। ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा। क्या करिएगा? सब चीजें आपको एकदम ट्रिक नहीं मिल सकती। ठीक है, ये चीजें आपको हो गया, सी से कॉपरीनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटिस का। ठीक है, अगला है हम किसके बारे में बात करेंगे? तो अगला है ड्यूटेरोमाइसिटिस, चौथा है। ठीक है, देखिए चौथा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है, अब यहां देखिए, ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। अब यहां देखिए, क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? क्या कहते हैं?
इम्परफेक्ट। अब यहां देखिए कि इम्परफेक्ट फंजाइस को बोलते क्यों, इसको इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लैंगिक प्रजनन, ठीक है, क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। बाकी सब में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जा रहा है। तो लैंगिक प्रजनन नहीं पाए जाने के कारण इसको हम लोगों ने इम्परफेक्ट फंजाई बोल दिया, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई जो है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसका सिंपल सा ट्रिक है, एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो इम्परफेक्ट है क्या है, एक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, एक्ट है। तो ए से अल्टरनेरिया, सी से कोलेट्राइकम, ठीक है, और टी से ट्राइकोडर्मा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। इस तरह से आपको जो चार तरह के फंजाई हैं, चारों फंजाई खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कवक से होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानते हैं, ठीक है। कवक से कुछ रोग होते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, अब यहाँ देखिए कवक से होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या है कवक से होने वाले रोग, कवक से ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कि हम यहाँ पे बीच बीच में आपको ए डायरेक्टली लिख लिख करके दे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप करेंगे तो हम अगर ऐसा करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या है, कुछ कवक से होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, ह्यूमन में कुछ जो है, ठीक है, या जीवों में कुछ जो है रोग होने वाले, ठीक है, कवक से होने वाले रोग हैं। तो उसमें क्या है, जैसे गंजापन होगा, बीच बीच में कहीं से देखिएगा कि कहीं दाढ़ी पे या सर पे बीच बीच में गोल आकार का या ऐसे कुछ इरेगुलर आकार का बाल एकदम चिकना हो जाता है, तो वही क्या होता है, एलोपेसिया होता है। रिंग वर्म आप लोग दाद जानते हैं, एथलीट फुट जानते हैं, ठीक है, खाज खुजली जानते हैं, ठीक है। तो इसका हमने याद करने का क्या ट्रिक बनाया है, काला गांजा दमाद फ्रूट खाए, ठीक है। क्या बनाया ट्रिक, काला गांजा दमाद फ्रूट खाए। जो हम बेसिकली क्या है कि किसी के रंग के बारे में किसी के ये नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है, बुराई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि इससे आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बातें आएगी, तो जिससे आपको क्या होगा कि ये लाइन याद पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आप जरूर कर लीजिएगा कि हाँ इससे मिलता जुलता ये शब्द बनेगा, तो आप जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। बस इसीलिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो चलिए क्या है, कह रहे हैं कि काला गांजा दमाद फ्रूट खाए, तो काला से क्या बना दिया हमने, कवक बना दिया, ठीक है, और गांजा से गंजापन, जिसको एलोपेसिया बोलते हैं, ठीक है, गंजापन बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या है कि दमाद से दाद, ठीक है, दमाद से दाद, ठीक है। अगला जो है फुट से एथलीट फुट, एथलीट फुट, और खाए से खाज खजुली, खाए से खाज खजुली, ठीक है। ये जो है आपको हमने क्या बता दिया, ये हमने आपको बता दिया क्या कि कवक से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा है प्लांट किंगडम,
अगला जो है प्लांट के एकदम पादप जगत के बारे में हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। अगर कुछ दिक्कत आपको लग रहा है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते कि ये चीज़ें हमको दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला जो है पादप के बारे में। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए ये ठीक है, इसको अगले क्लास में, सॉरी, इसको हम अगले क्लास में शुरुआत कर लेते हैं। वो अगला लेक्चर हम आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट 20 मिनट आधे घंटे का वीडियो हम डाल देंगे आपको। उससे अगर उससे क्वेश्चन आप बना करके उस चैप्टर से बना करके देखिए, अगर क्वेश्चन छूटता है तो फिर आप हमसे बोलिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी हम क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और जो भी होगा आप हम कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, गलत हो या सही हो, जो आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।